चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भिवानी टीचर मनीषा डेथ मिस्ट्री, परिवार ने लगाया धरना। हरियाणा के भिवानी जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण की रहने वाली टीचर मनीषा की मौत का मामला 112 दिन बाद भी रहस्य बना हुआ है। पिछले 89 दिनों से सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और अब तक 4 बार भिवानी आकर जांच कर चुकी है। जांच एजेंसी ने परिवार, ग्रामीणों और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की है। साथ ही घटना स्थल का भी बारीकी से निरीक्षण किया गया, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। इससे नाराज मनीषा के परिजनों और ग्रामीणों ने 30 नवंबर से धरना शुरू कर दिया। मनीषा के पिता संजय ने मांग की है कि सीबीआई जांच में तेजी लाए और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। नारनौल का आईटीबीपी जवान अमृतसर में शहीद। हरियाणा के नारनौल जिले के रहने वाले आईटीबीपी जवान अमर सिंह शनिवार को हृदय गति रुकने से नोएडा में शहीद हो गए। वे अब पंजाब के अमृतसर में तैनात थे और करीब 28 वर्षों से देश सेवा कर रहे थे। रविवार सुबह उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गाँव मारौली में किया गया। शहीद के दोनों बेटों ने अपने पिता की चिता को मुख अग्नि दी। इस दौरान आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में जवानों ने सलामी दी। अंतिम यात्रा में आसपास के गाँवों से सैकड़ों लोग पहुंचे और नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। चंडीगढ़ रोज गार्डन में मृत मिली महिला का पति इंजीनियर। चंडीगढ़ के रोज गार्डन स्थित लेडीज बाथरूम में मृत मिली 30 वर्षीय दीक्षा ठाकुर के मामले में पुलिस जांच के दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं। दीक्षा का पति आईटी इंजीनियर है और उनका एक 3 साल का बेटा भी है। हालांकि पिछले 1 साल से दीक्षा अपने पति से अलग रह रही थी। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि दीक्षा डिप्रेशन की दवाइयां ले रही थी। सीसीटीवी फुटेज में दीक्षा अकेले रोज गार्डन में प्रवेश करते हुए दिखाई दी है, लेकिन गार्डन के अंदर कैमरे नहीं होने के कारण ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो अंदर किससे मिली थी। फिलहाल पुलिस इस मामले को हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच रही है। 10 दिन में दूसरी बार टूटी खेड़ी माइनर नहर। सिरसा जिले के कुम्हारिया और खेड़ी गांवों के बीच से गुजरने वाली खेड़ी माइनर नहर शनिवार देर रात करीब 1 बजे एक बार फिर टूट गई। इससे पहले इसी स्थान पर 20 नवंबर को भी नहर टूट चुकी थी। नहर टूटते ही आसपास ने खेतों में पानी भर गया और किसानों की खड़ी गेहूं व सरसों की फसलें पूरी तरह जलमग्न हो गई। किसान सुरेंद्र कुमार और अनिल कुमार की करीब 8 एकड़ फसल को भारी नुकसान पहुँचा है। किसानों का कहना है कि बार बार नहर टूटने से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है और दोबारा बिजाई का खर्च भी बढ़ गया है। भाई से मिलने आई बहन का 1 लाख रुपए चोरी। कुरुक्षेत्र जिले के पेहुआ में भाई से मिलने आई महिला के थैले से 1 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। पीड़िता बबली पटियाला जिले के बिंझल गांव की रहने वाली है। उसने 28 नवंबर को पंजाब नेशनल बैंक की इस्लामाबाद शाखा से 1 लाख रुपए निकाले थे, जो उसे अपने भाई गुरपाल सिंह को देने थे। वो बस से पेहुआ बस स्टैंड उतरी और वहां से 3 व्हीलर में सवार होकर अपने भाई के घर जा रही थी। रास्ते में 3 व्हीलर में बैठी 2 महिलाओं ने चालाकी से उसका थैला काटकर उसमें रखी नकदी चोरी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पानीपत में 27 करोड़ से बना स्टेडियम बदहाल। पानीपत में करीब 27 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया राजकीय स्टेडियम आज बदहाली की मार झेल रहा है। खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से बने इस स्टेडियम में आज मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव नजर आ रहा है। खिलाड़ी लंबे समय से यहाँ की अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायत करते आ रहे हैं, मगर खेल विभाग के अधिकारी इस ओर गंभीरता नहीं दिखा रहे। हाल ही में रोहतक में बास्केटबॉल पोल टूटने से खिलाड़ी की मौत के बाद पानीपत में हालात जस के तस बने हुए हैं। अब विभाग ने इसराना, समालखां, बापोली सहित अन्य ब्लॉकों के स्टेडियमों का सर्वे शुरू किया है। अंबाला में प्लास्टिक बॉटल फैक्ट्री में भीषण आग। हरियाणा के अंबाला जिले के साहा थाना क्षेत्र के गांव केसरी में शनिवार देर रात एक प्लास्टिक बॉटल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में फैक्ट्री का पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। राहत की बात ये रही कि रात के समय फैक्ट्री में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा जानलेवा हादसा टल गया। रोहतक में महिला को छेड़ने वाले युवक की सरेआम पिटाई। रोहतक के एक बाजार में महिला से छेड़खानी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक महिला के पीछे पीछे चलता रहा और उसे जबरन मोबाइल नंबर मांगने लगा। पहले महिला ने उसे अनदेखा किया, लेकिन जब युवक आपत्तिजनक बातें करने लगा तो महिला ने शोर मचा दिया। इसके बाद महिला ने खुद युवक की पिटाई कर दी। आसपास मौजूद लोगों ने भी युवक को पकड़कर जमकर धुनाई की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। हालांकि अब तक इस मामले में पुलिस को कोई औपचारिक शिकायत नहीं दी गई है।
हांसी प्राइवेट स्कूल संघ की शिक्षा मंत्री से मांग। हिसार के हांसी प्राइवेट स्कूल संघ ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए राज्य भर के 112 बंद पड़े निजी स्कूलों पर लगाए गए जुर्माने को तुरंत माफ करने की मांग की है। इसके साथ ही पिछले 7 महीनों से बंद पड़े MIS पोर्टल को तुरंत फिर से शुरू करने की मांग भी की गई है। संघ के प्रधान रविंद्र अत्री ने बताया कि जिन स्कूलों ने समय पर RTE सीटों से संबंधित जानकारी विभाग को सौंप दी थी, उन पर भी जुर्माना लगाया गया है, जो पूरी तरह से गलत और अन्यायपूर्ण है। संघ ने सरकार से जल्द न्याय दिलाने की अपील की है। हिसार में 80 लाख की चोरी का हुआ खुलासा। हिसार के PLA चौकी पुलिस ने रिटायर्ड प्रोफेसर के घर से हुई 80 लाख रुपए की बड़ी चोरी का सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चोरी की पूरी नकद रकम भी बरामद कर ली है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आर्यनगर निवासी भजन लाल और रावलवास खुर्द निवासी युनेश कुमार उर्फ कालू के रूप में हुई है। चौकी प्रभारी ASI अनूप सिंह ने बताया कि ग्रीन पार्क निवासी रिटायर्ड प्रोफेसर नंदलाल ने 23 नवम्बर को थाना सिविल लाइन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। पुलिस अब दोनों आरोपियों से आगे की पूछताछ में जुटी है। नूह में वंदे सरदार एकता पदयात्रा का तीसरा दिन। नूह जिले में वंदे सरदार एकता पदयात्रा का तीसरा दिन शनिवार को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मालवा स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से सुबह 10 बजे पदयात्रा की शुरुआत हुई। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर की महिला सामाजिक कार्यकर्ता राशिदा मीर और हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री चौधरी आजाद मोहम्मद ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। आयोजन समिति की ओर से राष्ट्रीय ध्वज मालव के सरपंच अल्ताफ हुसैन को सम्मान पूर्वक सौंपा गया। पदयात्रा मालव, देहाना मोड़, मेवली बड़ी, मेवली छोटी, मोहम्मदपुर, कोटला, घाघस और करहेड़ा पहुंचकर संपन्न हुई। लोहारू पुलिस ने पकड़ा राजस्थान का चोर। भिवानी जिले के ओबरा गांव में घर में घुसकर चोरी करने के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल स्टाफ की टीम ने आरोपी को राजस्थान से दबोचा है और उसके कब्जे से 25,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। ये मामला बलवान निवासी बलवान की शिकायत पर दर्ज हुआ था। बलवान ने पुलिस को बताया था कि 27 सितंबर 2025 को वो पत्नी के साथ सालासर गया हुआ था। उसी दौरान चोरों ने घर का ताला तोड़कर नकदी और आभूषण चोरी कर लिए थे। बहल थाना पुलिस ने मामले में पहले ही एक आरोपी को पकड़ा था और अब दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी से पूरी वारदात का खुलासा हो गया है। अंबाला में मंत्री विद ने शोखी पीठ थपथपाई। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विद ने शनिवार को अंबाला कैंट में एक कार्यक्रम के दौरान कैंट थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार की खुले मन से सराहना की। मंत्री विद ने युवती से छेड़खानी के आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनका सिर मुंडाकर बाजार में घुमाने की कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी की पीठ थपथपाई। मंत्री ने कहा कि अंबाला कैंट में किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और महिला बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पहले ही मंत्री विज ने जन सुनवाई के दौरान इसी थाना प्रभारी को फटकार लगाई थी, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। सिरसा में महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर लूट। सिरसा में एक महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसकी अंगूठी और बालियां लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला सब्जी लेने के लिए बाजार गई थी, तभी 2 युवक उसके संपर्क में आए और उसे अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद वे आभूषण लूटकर मौके से फरार हो गए। महिला की हालत अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 55 वर्षीय महिला गली से गुजरती दिखाई दे रही है। पुलिस को दी शिकायत में रानिया रोड निवासी गौरव ने बताया कि उनकी मां किरण रानी 28 तारीख को शाम 4 बजे एकता चौक स्थित सब्जी मार्केट गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महम में गाड़ी की टक्कर से युवक की मौत। रोहतक जिले के महम से खरकाड़ा के बीच नेशनल हाईवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पीछे से आए एक अज्ञात वाहन ने बाइक को तेज टक्कर मार दी, जिससे युवक सड़क पर दूर जा गिरा। टक्कर के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक के दोस्त ईश्वरपाल निवासी हसनपुर उत्तर प्रदेश ने बताया कि वो अपने दोस्त सचिन के साथ बाइक पर जा रहा था, तभी पीछे से तेज गति में आए वाहन ने टक्कर मार दी। पुलिस फरार वाहन की तलाश में जुटी है। भिवानी में राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता। भिवानी के भीम स्टेडियम में चल रही 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान शनिवार को धावकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। बाधा दौड़ की अंडर 19 प्रतियोगिता में लड़कियों की श्रेणी में मुस्कान और स्वानंदी संतोष ने गोल्ड मेडल जीते, जबकि लड़कों की श्रेणी में जैसनप्रीत सिंह और सिद्धार्थ विजेता बने। प्रतियोगिता का शुभारंभ हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सर जास्मिन लांबोरिया सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। स्टेडियम में रोमांचक मुकाबलों का सिलसिला पूरे दिन जारी रहा। चंडीगढ़ में गंदगी फैलाने पर बस ऑपरेटरों के चालान। नगर निगम चंडीगढ़ ने सेक्टर 53 इलाके में अवैध रूप से खड़ी की गई बसों और गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। ठोस कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर नगर निगम की टीम ने 7 बस ऑपरेटरों के चालान काटे हैं। देर शाम चलाए गए विशेष अभियान में बस चालकों को सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकते पकड़ा गया। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, मुख्य सैनिटरी इंस्पेक्टर और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई की गई। हर उल्लंघन की फोटो और जियो टैग प्रमाण सुरक्षित किए गए हैं, ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया में कोई कमी न रह जाए।